नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है एक ऐसी पौराणिक कहानी के बारे में है जो हमारे जीवन के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। और ये जो कहानी है या एक प्रथा ही है जो भारत के कई राज्यों में इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इसके बारे में ही बात करेंगे और इसके बारे में हमें जो जानकारी देंगे वो एक बहुत ही स्कॉलर जिसे कहते हैं वो है जिन्हें बहुत पौराणिक कहानियों का, ऐतिहासिक कहानियों का बहुत नॉलेज है। फार्मा सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो एआई के लिए काम करते हैं और इसके साथ ही वो बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री भी हैं। तो आज हम उनसे ही इस पूरी कहानी के बारे में एक डिटेल पॉडकास्ट यानी एक डिटेल बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो ये है मिस्टर आशीष भटनागर। तो सर हमें इस कहानी के बारे में बताएंगे। अभी रिसेंटली हम साउथ में एक शादी में गए। जैसे इन जनरल शादियां साउथ में थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है, वैसे ही शादी हुई। पूरा जब रिचुअल्स हो गए, मीन्स फेरे वगैरह सब कुछ हो गए, उसके बाद जो पंडित जी थे उन्होंने वर और वधू को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कहा कि आज आपको रात में इन तारों को देखना है। हम लोगों को बहुत ही क्यूरियसिटी हुई कि हमने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इन जनरल इसके बारे में नहीं देखा था और विशेषकर शादी में तो कभी भी नहीं सुना था। तो हमने पंडित जी से ही पूछा इसके बारे में कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। उन्हें हमको एक ब्रीफ में हमको नॉलेज दी कि ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आशीष जी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कई किताबों में पढ़ा, पुरानी जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक, विशेषकर पौराणिक कहानियों में इसके कई संदर्भ उनको मिले, तो बस आज वो हमसे यही शेयर करने वाले हैं। तो आशीष जी, इस पूरी कहानी के बारे में, क्योंकि ये जो तारा जो है जिसके बारे में बात हुई थी उस दिन उस शादी में, वो था अरुंधति और वशिष्ठ, इनके बारे में ये बातचीत थी। तो इसकी क्या ऐसी पौराणिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, क्या है कि हर रिश्ता जो है वो एक कहानी से बनता है। बिल्कुल। ऐसा ही अरुंधति और वशिष्ठ का है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जाने कि अरुंधति और वशिष्ठ हैं कौन। जो वशिष्ठ हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ओके। रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। वो दशरथ के गुरु रहे हुए हैं और उन्होंने भगवान श्री राम को भी शिक्षा दी है। और इनका सप्तऋषियों में एक स्थान है। जो 7 ऋषि हुए हैं उनमें इनका स्थान है। अरुंधति जो हैं वो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। वो बहुत बड़ी विद्वान है, साध्वी हैं। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सारी शिक्षाओं को पालन किया, हर जगह पे उनका साथ दिया। इसलिए अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ की जोड़ी को एक आदर्श जोड़ी माना जाता है भारतीय परंपरा में। छह पति पत्नी है, ये पति पत्नी है। इसके पीछे इनको क्यों आदर्श माना गया, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जिस समय ऋषि वशिष्ठ घोर तपस्या में लीन थे, तब उनका जो आश्रम था वहाँ पे जो भी गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनकी शिक्षा, उनका खाना पीना, सारा कुछ जो प्रबंधन है वो अरुंधति ने किया था। अच्छा। तो जिस समय तपस्या खत्म हुई और देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ को आशीर्वाद देने के लिए कहा कि भाई आपको आशीर्वाद देना है, तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जिसने मुझे इस तप को करने में सहयोग दिया, सबसे पहला हक उसका बनता है। तो यहाँ पे उनने अरुंधति को सारा श्रेय दिया और आगे किया। अच्छा।
तो ये जो पूरा हुआ, ये आप देखिए कि ये उस समय की बात है जिस समय की पूरा समाज जो है वो पुरुष प्रधान हुआ करता था। उस समय में स्त्री की प्रासंगिकता और स्त्री को आगे बढ़ाने का जो जज्बा था से ऋषि वशिष्ठ का, तो ये उसी को दर्शाता है कि उन दोनों के बीच में रिश्ते कितने प्रगाढ़ थे, कितने एक दूसरे के साथ के से जो संबंध थे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा, ये रिश्ता उसको बताता है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है ये, तो इसलिए इनको सप्तऋषि तारामंडल में जगह मिली। हाँ, इनको अगर आप इसको खगोलीय दृष्टि से देखें या एस्ट्रोलॉजिकली विज्ञान की दृष्टि से देखें, एस्ट्रोनॉमी, हाँ, तो जैसा हमने उस दिन शादी में देखा था कि पंडित जी ने, अब देखिए पंडित पूरा मंडप सजा हुआ है, 7 फेरे या सप्तपदी हुआ, और उसके बाद पंडित जी ने बोला वर वधु को कि उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल का कोई स्पेसिफिक कार्य को आप देखिए। सो उसको उन्होंने देखा ना। इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, या सबसे पहले अपन खगोलीय देखें कि ये क्या है, तो जो बीच वाला जो तारा है, जो 4 होते हैं, उसके बाद में एक जो टेल होता है 1, 2 और 3, सो उसमें जो सेकंड नंबर वाला जो होता है वो ये एक तारा होता है। एक्चुअली इसको तारा बोलना गलत है, ये तारे हैं, ये एक ट्विन स्टार है। ओके, सो अरुंधति एंड वशिष्ठ ये ट्विन स्टार है। ओके, ना इसमें क्या होता है कि इन जनरल जितने भी हमारे सौर मंडल में जितने भी ट्विन स्टार सिस्टम है, उसमें होता है कि ये एक तारा है और जो दूसरा ट्विन स्टार है वो इसके आसपास ऐसा चक्कर लगाता है। अच्छा, एक ऑर्बिट में घूमता है। ये एक ऑर्बिट में अपना निश्चित गति से घूमता है। हाँ, लेकिन पूरे सौर मंडल में केवल यही एक ट्विन स्टार जो अरुंधति वशिष्ठ है, ये एक ऐसा ट्विन स्टार सिस्टम है जो कि एक दूसरे का निश्चित समय अवधि से अपना चक्कर लगाता है। मतलब तो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ये बताता है रिश्तों में सामंजस्यता। अच्छा, अच्छा, बहुत तो इंटरेस्टिंग ये उसका ये है। नाउ इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो तारे हैं ये पृथ्वी से लगभग 81,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 1650 में एक दूरबीन की सहायता से इसको आइडेंटिफाई किया कि भाई वास्तव में ये ट्विन स्टार है और ये ऐसे घूम रहे हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ 1650 में। नाउ इंडियन मैथोलॉजी में आप ये देखिए कि हजारों वर्ष पूर्व हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि ये ट्विन स्टार हैं और ये इस गति से घूम रहे हैं। जब तो कोई टेलीस्कोप वगैरह भी नहीं थे, टेलीस्कोप वगैरह कुछ थे नहीं। तो ये हमारे आध्यात्म का या भारतीय जो परंपरा है, या खगोल का नॉलेज, जिसे उनका जो नॉलेज इतना ज्यादा था और देखने की क्षमता इतनी थी कि उनने इतनी दूर उस समय में बगैर किसी दूरबीन के ये सब देख लिया। नेकेड आई से सारा देख लिया। सो ये उसके पीछे की कहानी है कि इसमें जो वशिष्ठ हैं और अरुंधति हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक दूसरे के साथ में ऐसा घूमते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि एक परफेक्ट कपल जो बोला जाता है। बिल्कुल। मीन्स जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ घूमते हैं, मीन्स जैसे कि अरुंधति एक तारा, वशिष्ठ दूसरा तारा, तो अरुंधति वशिष्ठ के आसपास घूम रहे हैं और वशिष्ठ के आसपास अरुंधति घूम रही है। जी, इस तरह से देखिए, ये अरुंधति है, ये वशिष्ठ है। नाउ जो जनरल ट्विन स्टार सिस्टम होता है उसमें ये एक तारा है और ये दूसरा तारा है, ये इसके आसपास ऐसे घूमता है। स्टेशनरी हुआ, एक रोटेटरी, एक स्टेशनरी हुआ, दूसरा रोटेटरी हुआ। इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है इस ट्विन स्टार में कि ये एक तारा है, ये दूसरा तारा है। नाउ देखिए, ये इसको चक्कर लगा रहा है, ये इसको चक्कर लगा रहा है, दोनों रोटेटरी, दोनों ऐसा रोटेटरी है, दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ही ये पति और पत्नी के बीच के संबंधों की कहानी है। अच्छा, तो आशीष जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि अरुंधति और वशिष्ठ ये सप्तऋषि मंडल में है और इसी नाम से हम भारतीय परंपरा में या ज्योतिष में और इन सब चीजों में तो इसी नाम से जानते हैं, लेकिन क्या खगोल विज्ञान में या जैसे, क्योंकि तारे तो पूरे सृष्टि के हैं, तो और जगह इनको किन नामों से जाना जाता है? देखिए, भारतीय परंपरा में जैसा आपने बताया कि भारतीय परंपरा में हम इसको सप्तऋषि मंडल और ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब विश्व पटल पर देखते हैं तो या एस्ट्रोनॉमी के थ्रू से सप्तऋषि मंडल है
उसको उषा मेजर कहा जाता है, उषा मेजर। हाँ हाँ। ना जो ऋषि वशिष्ठ हैं उनको मेजर नाम दिया है। ओके। और जो अरुंधति हैं वो हाँ। एल्कॉर है। ओके ओके। एल्कॉर मेजर। हाँ हाँ। तो ये है इन लोगों के नाम। मतलब ये ट्विन स्टार ये के twin नाम star से है, बड़े ही इसको- फेमस है। जी जी जी। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ज्योतिष से भी संबंध तो है ही, क्योंकि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो हम जब भी इस तरह की जब भी कोई रिलेशनशिप की बात करते हैं, और क्योंकि ये तो ट्विन स्टार पति पत्नी वाला ही एक जो स्टार है, तो ये किसी न किसी राशि से भी जरूर जुड़ा होगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो वशिष्ठ जो हैं हाँ हाँ। ये तुला राशि से संबंध रखते हैं, तुला राशि में आते हैं। हाँ हाँ। सो अभी उसमें वो आपको ज्यादा हाँ, ज्ञान होगा कि तुला राशि का क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि तुला राशि के जो स्वामी है वो स्वयं शुक्र वीनस है, और क्योंकि ये जो स्टार ट्विन स्टार है, ये तो पति पत्नी के ही संबंधों को दर्शाता है मीन्स। और क्योंकि इसीलिए मैरिज के टाइम देखने के लिए कहा जाता है कि आपके संबंध बहुत बढ़िया बने रहे, मीन्स आप लोगों की लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहे, तो ये वीनस यानी कि तुला राशि से बिलोंग करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम आता है, सेलेस्टियल जो सिस्टम आता है, हम उसको तुला राशि में देखते हैं। जी जी जी। तो जैसे हमने इनके बारे में जाना, इन ट्विन स्टार्स के बारे में, तो ये विवाह परंपरा में कब से इनके दर्शन की परंपरा चली आ रही है? देखिए, भारतीय समाज में अगर आप देखेंगे तो ये तो पौराणिक काल से चली आ रही है। अच्छा अच्छा। हजारों वर्ष पहले से ये वाली परंपरा चल रही है। हाँ हाँ हाँ। जब से मतलब उनको सप्तऋषि मंडल में जगह मिली, उसके बाद जब से उनको ये रिकॉग्नाइज चालू किया, उसके बाद से ये परंपरा चालू हुई कि भाई आप उनके दर्शन करिए। हाँ। पति पत्नी को हम मैसेज दें कि आपको पति पत्नी के संबंध केवल एक शारीरिक या ऐसे संबंध नहीं है, भावनात्मक सहयोगात्मक संबंध है। हाँ, मीन्स पूरा मतलब इक्वलिटी का संदेश देता है ये कि दोनों बराबर हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी आप जैसे एक इमेजिन करिए कि पूरा मंडप सजा हुआ है, हाँ हाँ। सप्तपदी हो गई है या 7 फेरे हो गए हैं, इसके बाद पंडित जी वर वधू को बोलते हैं कि बाहर जाइए, आसमान में उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल का एक वो स्पेसिफिक तारा देखिए। तो उसमें मैसेज केवल ये है कि वर और वधू दोनों को ये कहा जा रहा है कि आपको अरुंधति और वशिष्ठ की तरह संबंधों को निभाना है। हाँ, मतलब मैरिज जहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं का सम्मान, और जहां पे अगर किसी एक की कमजोरी है वो दूसरे की स्ट्रेंथ है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, ये उसको बताने का संदेश देता है कि आप आगे का जीवन पति पत्नी के बीच में इस तरह से होना चाहिए। और आप देखिए कि जैसे आपने बताया कि ये जो प्रक्रिया है या जो भी ये रिचुअल है, तो इसको अरुंधति दर्शन ही कहा गया है। मीन्स स्त्री को ही आगे रख के ये कहा गया है कि आप अरुंधति दर्शन करिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए उसमें क्या है कि जब इस चीज की मान्यता कब से है, जिस समय ऋषि वशिष्ठ ने, तब के बाद में जब उनको देवताओं ने कहा कि भाई आपको कुछ उसका सम्मान मिलना चाहिए, तो उन्होंने अरुंधति को आगे किया कि भाई मेरे तप में इसने सहयोग किया, उसके कारण मैं इस तप को कंप्लीट कर पाया। तो आप देखिए कि सप्तऋषि मंडल हम बोलते हैं, ये पुरुष प्रधान है, 7 ऋषि पुरुष हैं, लेकिन उसके अंदर सप्तऋषि में एकमात्र स्त्री अरुंधति है। ये बहुत सम्मान की बात है। अगर आप ये देखें कि स्त्री सम्मान या स्त्री सशक्तिकरण, अगर आप आज के संदर्भ में बोले, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस समय में महर्षि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी को ये सम्मान का हकदार बताया कि इसमें उनकी जो भूमिका है उसको सराहा। तो ये वो है कि स्त्री को उसके जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो त्याग है, उसके जो कार्य हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना।
बिल्कुल। तो ये उसी समय से चल रहा है। हाँ हाँ, इसलिए उनको सप्तऋषि तारा मंडल, क्योंकि हाँ जैसे हम जानते हैं कि सातों ऋषि हैं। ये एक सम्मान है उनके लिए, उस समय की एकमात्र स्त्री, पूरे उसके अंदर एकमात्र ये स्त्री है जिनको हाँ। सप्तऋषि मंडल के अंदर स्थान मिला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सही है। तो आशीष जी ये बताइए कि अगर हम अभी देखना चाहें इसको तो क्या हम देख सकते हैं? देखिए, ये जो तारे हैं ये नंगी आंखों से दिख जाते हैं, अच्छा बट उसके लिए जिसकी आंखें कमजोर है उसको नहीं दिखेंगे। अच्छा अच्छा एक तो क्या है कि ये ब्राइटेस्ट स्टार हैं तो दिख जाते हैं। अच्छा। तो जिनकी दूर की दृष्टि अच्छी है उनको ये तारा दिखता है, और जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उनको इवन वो ट्विन स्टार भी 2 तारे दिखते हैं वहाँ पे। अच्छा, बगैर दूरबीन के मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जिन लोगों की दूरदृष्टि अच्छी है उन लोगों को दोनों तारे दिख जाए, बस आसमान साफ होना चाहिए। हाँ। सो इन जनरल जैसे गर्मियों के सीजन में आसमान साफ होता है, हाँ हाँ, रातें लंबी होती हैं, बादल वगैरह नहीं होते हैं, तो उस समय में अच्छे से जनरल दिख हैं। जाते हैं। अच्छा अच्छा, अदरवाइज दूरबीन से तो दिख ही जाता है। हाँ हाँ। तो ये जैसे सप्तऋषि तारामंडल का एक पैटर्न होता है, तो उसमें कहीं कोई खास जगह इनकी है या कैसे दिखाई हाँ, देते इनकी हैं? एक खास जगह होती है। आप देखिए सप्तऋषि तारामंडल में क्या होता है कि पहले तो जो खटिया के 4 पांव होते हैं, हाँ हाँ अगर आप जस्ट इमेजिन करिए 1 2 3 4, हाँ हाँ, ये 4 हैं। इसके बाद एक टेल होता है, इसके बाद 1 2 और 3, ऐसा 1 2 और 3। तो ये वाला जो टेल वाले में जो सेकंड नंबर वाला है, अच्छा, जहाँ से अच्छा। कि टर्न होते हैं, वो उसको वो वाला जो है वो पर्टिकुलर एक तारा होता है, हाँ ये ट्विन स्टार ये है। ट्विन स्टार होता है। अच्छा अच्छा, आपने देखा तो है? हाँ, मैंने देखा है, कई बार देखा है। अच्छा, मतलब ये वाली जो कहानी है तो बाद में मालूम पड़ी, बाकी सप्तऋषि मंडल कई बार देखा हुआ है, हाँ, हाँ। बट उसको उस नजरिए से नहीं देखा था कि ट्विन स्टार है। हाँ, हाँ। बट हाँ, जिस समय मुझे मालूम हुआ उसके बाद मैंने जरूर देखा था। हाँ हाँ तो हाँ, ठीक है, नंगी आंखों से अपने को ट्विन स्टार तो नहीं दिखा क्योंकि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टार दिख गया था। अच्छा। हाँ मतलब अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो उनका पूरा रोटेशन हमें बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे। ट्विन स्टार दिखेंगे, रोटेशन नहीं दिखेगा, ट्विन स्टार दिखेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये मैं भी कोशिश करूंगी कि जब कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखूंगी। अभी तो क्योंकि बरसात का सीजन है तो अभी तो कोई भी तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे ये शादी में विशेषकर, जैसे साउथ में ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है उससे बच्चों को जोड़ा जाता है। क्योंकि नॉर्थ में, जैसे मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, आप भी नॉर्थ से ही हैं, तो हमने ये परंपरा नहीं सुनी थी। तो जब अगर आप ये पॉडकास्ट देखते हैं, सपोज आप ही की शादी होने वाली है या बच्चों की शादी होने वाली है, तो उनको हमको कहना चाहिए, बताना चाहिए जरूर। बिल्कुल बताना चाहिए, इतनी अच्छी परंपरा है वास्तव में। एक चीज जो नवयुगल है उनको इतना बड़ा संदेश जाता है कि भाई एक्चुअली आप अगर पूरा इंडियन जो शादियां होती हैं, हाँ, हाँ। उनका अगर आप पूरा प्रोसेस देखें क्या होता है, सप्तपदी क्या है, 7 फेरे, 7 वचन होते हैं। हाँ हाँ, तो आप वहां से चालू करिए कि कितना साइंटिफिक भी है और कितना प्रैक्टिकल भी है, कि हर जगह पे, हर रस्म में, हर रिवाज के अंदर एक में एक संदेश छुपा हुआ है कि भाई 7 सप्तपदी में कुछ संदेश है, 7 वचन में कुछ संदेश है, 7 फेरों में वही संदेश है, उसके बाद में फिर इस दर्शन में कि भाई अरुंधति दर्शन में ये संदेश है। हाँ। सो कुल मिला के ये है कि पूरी भारतीय वैवाहिक जो एक पूरा प्रोसेस है, विवाह का जो प्रोसेस सिस्टम जो बना हुआ है, वो पूरा साइंटिफिक के साथ साथ आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप ये देखिए कि अरुंधति वशिष्ठ ये कहानी नहीं है, हाँ ये सचमुच थे, कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और उनने सच को जो हुआ है उसको एक आदर्श बना के हाँ उसको प्रस्तुत हाँ, करते हैं दुनिया उनके के साथ। सामने प्रस्तुत किया है। तो मतलब इससे जो मुख्य संदेश ये जाता है कि मतलब ये शुरू से ये बनाया गया कि आपने अगर विवाह किया है जिस किसी भी स्त्री से, तो आप एक तो, क्योंकि विवाह के बाद उसको देखने की परंपरा इसलिए बनाई कि इन्हीं की तरह आपका वैवाहिक जीवन चले, मीन्स उसको आपको फॉरएवर निभाना है, फॉरएवर निभाना है। हाँ, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि बहुत डिवोर्स वगैरह के बहुत केसेस हो रहे हैं, तो उस मतलब इस समय में तो ये चीज बहुत ही प्रासंगिक हो गई है। इस समय बहुत देखिए क्या है कि अरुंधति वशिष्ठ, अरुंधति दर्शन, हाँ, ये भी बताता है कि संयम होना चाहिए। अच्छा, ये मैं केवल ये बात नहीं कर रहा कि केवल स्त्री में होना चाहिए, किसी पुरुष में होना चाहिए, या विवाह पुरुष स्त्री से कर रहा है, दोनों तरफ से है कि पति और पत्नी दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए।
संयम होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर, एक दूसरे की शिक्षा या बोले जो स्ट्रेंथ है उनका सम्मान, वो होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि अगर एक की कमी है दूसरे की स्ट्रेंथ है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो केवल मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि केवल एक चीज मिसिंग है कि पेशेंस नहीं है। बस पति और पत्नी दोनों, यहाँ पे पेशेंस हो जाता है तो वो जो स्वीकारता होती है एक दूसरे के गुणों की अवगुणों की स्वीकारता, वो खत्म हो जाती है। हाँ, और हाँ। उसके कारण फिर मैरिड लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो आप भी कहेंगे और मैं भी यही कहूंगी कि अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आप आफ्टर मैरिज अगर आपकी शादी हो गई है उसके बाद भी अरुंधति वशिष्ठ तारे को जरूर देखिए और उनके जो जो भी गुण है या जिस वजह से उनको देखने के लिए कहा जाता है आप उन सबको फॉलो करिए तो सचमुच आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो अगर हम समय देखते हैं वर्तमान समय तो इसमें जो विवाह की परंपरा और स्त्री और पुरुष के जो भी संबंध है तो वहाँ पे हम कंपटीशन ही ज्यादा देख रहे हैं, इक्वलिटी कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ही दिखाई दे रही है। मीन्स साथ और स्पेस इसका जो संतुलन है वो ये अल्कोर और मिजार यानी कि अरुंधति और वशिष्ठ ये जो तारा जो स्टोरी हमने पूरी आपसे सुनी है उससे हमें मालूम पड़ा कि आपको फेमिनिज्म या वुमेन लिबर्टी ये बातें अच्छी लगती है लेकिन एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं एक स्थायित्व अगर जीवन में चाहिए तो आपको जो भी आपकी विवाह की जो हमारी वैदिक परंपरा है उसको निभा हम तभी सकते हैं जब हम कंपेटिबिलिटी जीवन के हर क्षेत्र में रखें, कंपटीटर न बने कंपेटेबल बने। तो सभी लोगों का जो वैवाहिक जीवन है जो इस कहानी से या जो एक सचमुच की एक स्टोरी है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसके बहुत साक्ष्य मिले हैं वहाँ से आई है उसको फॉलो करेंगे तो सचमुच हमारी जो ये वैवाहिक पद्धति है विवाह की जो पद्धति है सनातन धर्म में वो हमेशा बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो आशीष जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी कहानी हम सब लोगों से और जो भी लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन लोगों से शेयर की है। एक नए पॉडकास्ट में एक नई परंपरा के साथ एक नई कहानी के साथ और आकाश की ओर देखते रहिए क्योंकि वहां पे सिर्फ तारे नहीं चमकते वहां पे कहानियां भी चमकती है। धन्यवाद, नमस्कार।